अमेरिका चीन के जंगी जहाजों को तबाह करने वाली मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना करेगी, जिन्हें ताइवान में तैनात करने की योजना है, ताकि चीन के बढ़ते खतरे से निपटा जा सके। क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने लड़ाकू विमानों के साथ साथ जंगी जहाजों का दम दिखाया, उससे साफ है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। वो भी इस बार शी जिनपिंग के इरादे बेहद खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के आंख दिखाने के बावजूद अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर रखा है। इसी वजह से अब अमेरिका ऐसी मिसाइल बनाने में जुटा है जो पलक झपकते ही चीन के इन जंगी जहाजों को तबाह कर देगी। इसे लंबे वक्त तक अमेरिकी सेना का हिस्सा रही हार्पून मिसाइल का ही नया वर्जन बताया जा रहा है। बाइडेन ने इसे बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को आदेश भी दे दिया है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर कभी भी उसे चीन से भिड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंटी शिप मिसाइलें ही हैं, क्योंकि ताइवान को घेरने के लिए चीन ने उसके आसपास अपने कई जंगी जहाज उतारे हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हवा से अटैक करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसीलिए अमेरिका एंटी शिप मिसाइल हार्पून के नए वर्जन को बनाने में तेजी से जुटा है। अमेरिका इसे अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 में फिट करेगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब उसका ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अमेरिका चीन पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे शी जिनपिंग की सेना चाहकर भी न रोक पाए। इधर महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। देश में रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 6% से नीचे पहुंच गई, जो पिछले 15 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च से पहले यानी फरवरी में रिटेल महंगाई दर 6.44% थी, जो मार्च में घटकर 5.66% रह गई। और इसने आरबीआई के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया, क्योंकि आरबीआई ने रिटेल महंगाई दर को 2 से 6% के बीच रखने का लक्ष्य तय किया था। उधर म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये हमला तब किया गया जब बड़ी संख्या में लोग विद्रोही गुट पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तभी म्यांमार की सेना ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। लड़ाकू विमानों से लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए, और जब लोग जान बचाकर भागने लगे तो उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गईं। इस हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला सगाइंग प्रांत में हुआ, जो म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से 110 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। कार्यक्रम वाली जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया। बम की चपेट में आने से वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलें जली नजर आईं। असल में 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने ऑंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, और तभी से म्यांमार की सेना के खिलाफ विद्रोही गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब म्यांमार की सेना विद्रोही गुटों का सामना करने में जमीन पर कमजोर पड़ने लगी, तो उसने हवाई हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिनमें अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सगाइंग प्रांत में किया गया यह हमला सबसे बड़ा बताया जा रहा है। म्यांमार की सेना की ये एयर स्ट्राइक तब हुई जब वहां के एक इलाके में पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स के एक दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा था। पीडीएफ एक विद्रोही गुट है जो म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अभियान चला रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हमले के वक्त वहां 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन पर म्यांमार की सेना ने लड़ाकू विमानों से बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद लड़ाकू हेलीकॉप्टर से 20 मिनट तक लोगों पर फायरिंग की गई।